नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, मैंने कल आप लोगों को भाई पढ़ाया था देश, उनकी राजधानी एवं उनकी करेंसी यानी मुद्रा। ठीक है, तो मुझे ऐसा याद है और कंफर्म है कि शायद यूरोप तक हम लोग पहुंच चुके थे और यूरोप में हमने कंप्लीट भी कर लिया था यूरोप की करेंसी और उनकी कैपिटल। ठीक है, आज बात करते हैं बेटा एशिया के बारे में, है ना। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार दबा के शेयर ठोक दीजिएगा उन सभी बच्चों के पास जो सीयूईटी 2024 की बेटा तैयारी में जुटे हुए हैं। उनकी सफलता में थोड़ा बहुत हमारा भी श्रेय हो जाएगा। उनको उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में बेटा आपका अपना एक प्लेटफॉर्म जो 100% सक्सेस रेट के साथ चलता है। जी हां, यूनिमॉन्क्स। चलिएगा, प्रारंभ करते हैं आप सभी के पास। भाई एक एक करके एक शेयर भी करोगे तो भी सभी के पास पहुंच जाएगा। चलिएगा, सबसे पहले बेटा है भाई एशिया। आज की जो क्लास होगी वो पूरी भाई एकदम फोकस रहेगा एशिया, एशिया के जो देश हैं उनकी करेंसी और उनकी भाई कैपिटल पे। ठीक है ना। चलिएगा, सबसे पहले है बेटा अफगानिस्तान। सबसे पहला कंट्री कौन सा है? तो अफगानिस्तान। भाई इसकी अगर बात की जाए राजधानी की तो वो है काबुल। क्या है? काबुल। और यहां पर करेंसी चलती है अफगानी रुपया। ठीक है, हाल ही में लगभग 2 साल पहले, ठीक है भाई, 2 साल पहले यहां पर तालिबान के द्वारा, ठीक है, यहां पर तालिबान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और फिलहाल तालिबान ही देश को चला रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो बहरीन अगला देश कौन सा है? बहरीन। इसकी कैपिटल का नाम है मनामा। ठीक है, और यहां की जो करेंसी है वो है बहरीन दिनार। ज्यादातर जो ये अरब साइड वाले जितने भी कंट्री पाएंगे ना तुम्हें, जो एशिया में लगते हैं, है ना, इनकी ज्यादातर करेंसी क्या है बेटा? तो दिनार है। ठीक, याद रखिएगा। अगला देश है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। राजधानी क्या है? ढाका। और भाई यहां की करेंसी क्या है? टका। ठीक। अगला देश है भूटान। अगला देश क्या है? भूटान। राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहां की करेंसी क्या है? भूटानी नोकतुम। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, भूटान मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के लिए, याद रखिएगा। पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है भूटान और बांग्लादेश, ये दोनों एकदम कंफर्म। ठीक है, थिम्पू राजधानी है भूटान की और यहां की करेंसी क्या है? भूटानी नोकतुम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कंट्री है कंबोडिया। अगला कंट्री कौन सा है? अगला कंट्री है कंबोडिया। यहां की राजधानी है बेटा नामपेह। क्या है? दोबारा मेरे साथ बोलिए, नामपेह। और यहां की करेंसी क्या है? तो कंबोडिया रेल। कंबोडिया रेल, ध्यान रखिएगा। अगली देश पड़ता है चाइना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चीन है, चीन। यहां की राजधानी है बीजिंग। यहां की राजधानी क्या है? यहां की राजधानी है बीजिंग और करेंसी का नाम है बेटा युआन। करेंसी का नाम क्या है? युआन। अगला देश है बेटा साइप्रस। याद रखिएगा, ये जो करेंसी है ना, कंट्री है ना साइप्रस, ये कंट्री दिक्कत क्या है कि आधा तो यूरोप में है ना, आधा यूरोप में है और आधा लगता है ये एशिया में, है ना। उस किसकी तरह बेटा? तो रूस की तरह। रूस का भी पड़ोसी देश है ये। ठीक है, याद रखिएगा साइप्रस। इसकी कैपिटल का नाम है निकोसिया। ठीक, मुद्रा क्या है? मुद्रा है यूरो। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये भी साइप्रस ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा, ये इसकी करंट कैपिटल और करेंसी आप लोगों से पूछी जा सकती है। दोबारा से बता रहा हूं, याद रखिएगा। तो काबुल की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहां की करेंसी है अफगानी रुपया। बहरीन की राजधानी है मनामा। क्या? मनामा। यहां की करेंसी है बहरीन दिनार। बांग्लादेश कैपिटल है ढाका और टका। भूटान की राजधानी थिम्पू और भाई भूटान की करेंसी का नाम है भूटानी नोकतुम। कंबोडिया की राजधानी का नाम है नामपेह। क्या? नामपेह। और कंबोडियन रियल।
चीन, चीन की राजधानी है बीजिंग, बीजिंग और यहां पर चलता है युआन। साइप्रस, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और यहां पर चलता है यूरो। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं लिख पाए हो तो, वरना मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, अगर मेरे साथ साथ पेन चलनी चाहिए तुम्हारी, मेरे साथ साथ पेन चलनी चाहिए, ताकि बेटा लिखते टाइम ही आपको याद हो जाए। मैंने आपको कई बार बताया है ना कि जैसे एक बार आप लिखते हो है ना, तो लिखने के बाद जब आप दोबारा उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको जो आपकी मेमोरी है उसमें तेजी से जाएगा। वो आपकी जो याद करने की जो चीज है कि भाई हम भूल जाते हैं, बेटा लिखने से नहीं भूलते, याद रखिएगा, लिखो मेरे साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला देश है जॉर्जिया। अगला देश कौन सा है? जॉर्जिया। इसकी राजधानी है टबिलिसी। इसकी राजधानी क्या है? टबिलिसी। यहां की करेंसी का नाम है लारी। यहां की करेंसी का नाम क्या है? लारी। अगला देश है हमारा प्यारा भारत। राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भाई करेंसी क्या है? रुपया। अगला देश है इंडोनेशिया। राजधानी है जकार्ता। याद रखिएगा, इंडोनेशिया पेपर में आपसे पूछा जाना है। और आज की जो क्लास है ना, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। एशिया के जितने भी लगभग मैंने यहां पर 40 कंट्री लिए हैं। ठीक है, एशिया में टोटल 52 कंट्री हैं, लेकिन मैंने 40 कंट्री ऐसे लिए हैं जो आपसे पेपर में मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। पेपर में यहां से आपके पास 3 से 5 क्वेश्चन आने हैं, जितनी भी शिफ्ट आपकी होंगी। जैसे 21 मई से लेकर और 31 मई के बीच में आपका पेपर होगा। तो जब इनमें जितनी भी, जैसे मान लीजिए 4 सेट हुए, किसके? हिस्ट्री के 4 सेट हुए भाई, जीटी के कम से कम 4 से 5 सेट होंगे। ठीक है, तो इन पेपरों में आपसे अलग अलग पता नहीं तुमको खुद ही कि भाई कौन सा पेपर हमारा पड़ेगा, इसीलिए आपको याद तो बेटा करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको मैं 2 देश करा दूं और बोलूं कि भाई यहां से क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जामिनर मैं नहीं हूं भाई, एग्जामिनर जो आपका पेपर बनाने बैठ रहा है उसका दिमाग कहां चल रहा है कोई नहीं जानता, है ना। तो कहां से वो क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है, लेकिन इतना जरूर है जितना हम लोगों ने भाई एग्जामिनरों को पढ़ा है, देखा है, पेपर निकाले हैं, पेपर दिए हैं, है ना, तो उससे एक अनुभव बड़ी चीज होती है ना, एक्सपीरियंस लाइफ में। तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक एक चीजें इतनी सटीक करा रहा हूं ना, पिन पॉइंट, मतलब इधर ना झांकना है ना उधर झांकना है, केवल यूनिमॉन्क्स का हाथ पकड़ना है और आपको बेटा हम हाथ पकड़कर ही यूनिवर्सिटी छोड़कर आएंगे। ठीक है, इसीलिए जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंट्री है ईरान। कौन सी? ईरान। इसकी राजधानी का नाम है तेहरान और यहां पर जो करेंसी चलती है ईरानी रियाल। ठीक है, ईरानी रियाल। ये बेटा सिया प्रधान देश है, याद रखिएगा। ठीक है, सिया प्रधान देश है ये, मतलब जो मुस्लिमों में 2 कम्युनिटी होती हैं, एक सुन्नी एक सिया। तो जो जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और तुम्हारे सऊदी अरब वाले ये देश हो गए, ये हैं सुन्नी प्रधान। ठीक है, ये अकेला ऐसा देश है जो सिया प्रधान देश है। ठीक, याद रखिएगा, मतलब सिया पॉपुलेशन यहां पे ज्यादा रहती है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अगला देश पड़ेगा आपका इजराइल। अगला देश कौन सा है? इजराइल। इसकी राजधानी का नाम क्या है? यरूशलेम। राजधानी का नाम क्या है? यरूशलेम। और यहां की जो करेंसी है, करेंसी का नाम है न्यू शेकेल। पावरफुल करेंसी है, मतलब ठीक करेंसी है। लगभग अगर इंडिया की बात की जाए तो 22, यानी हमारे यहाँ के 22 रुपए, वहां का 1 रुपया लगभग बराबर है ना। ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं ना, $1 इक्वल टू 82-83 रुपीज, है ना, इंडियन रुपीज में। ऐसे ही तो यहाँ पे शायद 22 या 23 रुपए के आसपास चल रहा होगा, मैंने 5-7 दिन पहले देखा था, तब की मुझे पता है। आगे देखते हैं जापान। जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। यहां पर जो ये चलता है, इनकी करेंसी का नाम है येन। याद रखिएगा, जापान आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कैपिटल एंड करेंसी में। आपके लिए इंडोनेशिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए भारत बिल्कुल इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिएगा जल्दी से दोबारा बता रहा हूं। जॉर्जिया की राजधानी का नाम है टबिलिसी।
लारी यहां की करेंसी है। भारत, राजधानी का नाम नई दिल्ली और यहां की करेंसी रुपया। इंडोनेशिया जकाती रुपया। ईरान तेहरान यहां की जो करेंसी है उसका नाम है ईरानी रियाल। इजराइल यरूशलेम यहां की राजधानी है बेटा। और न्यू शेकेल यहां की करेंसी का नाम है। जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो यहां की जो करेंसी है उसका नाम है येन। याद रखिएगा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उगता सूर्य किस देश को बोला जाता है, कौन सा, तो उगता सूर्य किस देश को कहते हैं, ठीक है, तो बेटा जापान को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में, किसमें, 1939 से और 45 तक चला था ना द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ, तो इस जगह पर इसके दो शहर हैं, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ऐसे ही इसके दो शहर हैं, नागासाकी और हिरोशिमा। क्या? नागासाकी और हिरोशिमा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, हिरोशिमा। यहां पर बेटा किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा एटम बॉम्ब गिराए गए थे, जिसका प्रभाव आज तक यहां पर अपंग बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आज तक भी कोई कोई केस आज भी आ रहा है। लेकिन इतना डिस्ट्रॉय होने के बाद ये देश इतनी ज्यादा तरक्की कर गया टेक्नोलॉजी में, हर चीज में, इसीलिए इसको उगता सूर्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा देश है? आगे है लेबनान। आगे क्या है? लेबनान, राजधानी बैरूत। लेबनानी पाउंड यहां की करेंसी है। मलेशिया, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है एशिया में से, ठीक है, एशिया से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या? कुआलालंपुर। और यहां की जो करेंसी है उसका नाम है रिंगित। उसकी करेंसी का नाम क्या है? रिंगित। जिस पर स्टार मार्क बना दिया, इसका मतलब यह है बेटा, याद रखिएगा कि 90% वो क्वेश्चन आना ही आना है आपके पेपर में। इसीलिए कह रहा हूं मेरे साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस डालो। जब तक नहीं लिखोगे आप लोग ये समझ लेना, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि नहीं नहीं हम बाद में लिख लेंगे, बाद में नहीं, इतना मैं टाइम देता हूं कि तुरंत आप एकदम लिख सकते हो, ठीक है, तो लिखो जल्दी से। आगे करेंसी कौन सी है? मालदीव। करेंसी कौन सी है, सॉरी, देश कौन सा है? मालदीव। यहां की राजधानी का नाम है मेल और मालदीवियन रुपया, याद रखिएगा, ठीक है। मालदीव इंपोर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये भारत से सटे हुए देश हैं, ठीक है, मतलब इनकी सीमा लगती है। मालदीवियन रुपया ये यहां की करेंसी है। अगला देश कौन सा है? मंगोलिया। उलान बाटोर यहां की राजधानी है, मंगोलिया। उलान बाटोर। टाग्राग यहां का क्या है बेटा? ये है यहां की करेंसी। दोबारा से देख लीजिए, टाग्राग यहां की करेंसी है। म्यांमार मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री है, ठीक है, म्यांमार। इसी का नाम, पुराना नाम हुआ करता था वर्मा। बर्मा से पहले शायद ब्रह्मा देश, इसी का, हाँ, ब्रह्मा देश भी म्यांमार को ही कहते हैं। यहां की जो कैपिटल है वो है नेपडो और यहां की जो करेंसी है वो है क्यात, ठीक। नेपाल, काठमांडू, नेपाली रुपया। ओमान इंपोर्टेंट कंट्री है, ओमान, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है ये। यहां की राजधानी का नाम है मस्कट और ओमानी रियाल यहां की करेंसी है, ठीक। दोबारा बता रहा हूं, लेबनान राजधानी बैरूत, करेंसी लेबनानी पाउंड। मलेशिया कोलालमपुर, रिंगित यहां की करेंसी। मालदीव मेल यहां की कैपिटल, मालदीवियन रुपया यहां की करेंसी। मंगोलिया उलान बाटोर टाग्राग यहां की करेंसी। म्यांमार नेपियडो क्यात यहां की करेंसी। नेपाल काठमांडू यहां की कैपिटल, नेपाली रुपया, ठीक। ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, सॉरी, हाँ, ओमान की राजधानी मस्कट और यहां की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। चलिएगा, लास्ट रह गया है, एकदम जल्दी से दबा के शेयर ठोक दीजिएगा। अरे मेरे लाल, मेरे पीलो, यहां तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रही है, एक एक बेटा टीचर आपके लिए टॉप मोस्ट जो नोट्स होते हैं, एक एक चीज, दो दो तीन तीन चार चार साल पुरानी एनसीईआरटी से और जो नई एनसीईआरटी है उनमें से एक एक चीज आपके लिए दी जा रही है। इसीलिए आपसे भाई हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि दबा के एक एक बच्चा, जो भी बच्चा आपकी मामा का है, फूफा का है, जीजी का है, जो भी है, आपको सिर्फ शेयर करना है ताकि वो बच्चा भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। 168 यूनिवर्सिटी हैं, 168 यूनिवर्सिटी हैं पूरे भारत में। जो जहां से भी आप हो, जिस भी क्षेत्र से हो, यूनिवर्सिटी देखिए,
यूनिवर्सिटी में भाई हमको बताइए कि सर जी हमारी ये यूनिवर्सिटी है, अब आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, सारी की सारी वीडियोस बेटा आपको यूनिमॉन्क्स पर मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी कोर्स करना है, कौन कौन से आपको उसमें डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, क्या जीटी लेना है कि नहीं लेना है, कौन से यूनिवर्सिटी में क्या चीज लेनी है नहीं लेनी, एक एक वीडियो यूनिमॉन्क्स पर अवेलेबल है, वहां जाके वॉच करो। ठीक है, चलिएगा अगला देश कौन सा है, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। इसकी राजधानी का नाम है इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया यहां की भैया करेंसी है, जिसकी आजकल धज्जियां उड़ी हुई हैं, है ना, 300 से ऊपर भी जा रहा है डॉलर के हिसाब से यहां की। आगे बात करते हैं कतर। कतर की राजधानी का नाम है दोहा और यहां की करेंसी का नाम क्या है, कतरी रियाल। ठीक है, कतरी रियाल होगा ये, कतरी, हाँ कतरी रियाल। बेटा अगला देश है सऊदी अरब। अगला देश कौन सा है, सऊदी अरब, यहां की राजधानी का नाम है रियाद और सऊदी रियाल यहां की करेंसी है। सिंगापुर, इसकी कैपिटल भी सिंगापुर है, सिंगापुर डॉलर यहां पर चलता है। ठीक है, श्रीलंका राजधानी कोलंबो, याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, श्रीलंका है, आपसे श्रीलंका की राजधानी पूछ सकता है, कोलंबो। श्रीलंकाई रुपया यहां की करेंसी है। तुर्की, कैपिटल का नाम है अंकारा, तुर्की लीरा यहां की भाई करेंसी है। संयुक्त अरब अमीरात, क्या, संयुक्त अरब अमीरात, यहां की राजधानी का नाम है अबू धाबी और दिरहम यहां की क्या है, करेंसी है। अगला देश है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई और यहां पर डोंग चलता है, डोंग, रोंग मतलब डॉन कभी रोंग नहीं होता ना, वो वाला है, उसी तरीके से यहां पे क्या चलता है, यहां पे चलता है डोंग। चलिए अगला कंट्री है यमन, लास्ट कंट्री है क्या है, यमन। यमन की राजधानी का नाम है साना और येमनी रियाल यहां पर चलता है। चलिए दोबारा से बता रहा हूं, पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया करेंसी, कतर दोहा और कतरी रियाल यहां की करेंसी। सऊदी अरब राजधानी रियाद, सऊदी रियाल। सिंगापुर राजधानी भी सिंगापुर, सिंगापुर डॉलर यहां पे चलता है, छोटा सा कंट्री है, बहुत प्यारा सा, घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस ज्यादा है। श्रीलंका राजधानी कोलंबो, श्रीलंकाई रुपया। तुर्की राजधानी अंकारा, तुर्की लीरा यहां की करेंसी। सऊदी अरब अमीरात, आबू धाबी यहां की क्या है, कैपिटल। दिरहम यहां की भाई करेंसी। वियतनाम हनोई यहां की कैपिटल, यहां की करेंसी डोंग। यमन, यमन की राजधानी साना और यमनी रियाल यहां पर चलता है। चलिएगा बेटा आज के लिए इतना ही है, लेकिन याद रखिएगा क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिएगा कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।